चलो ध्यान दो स्वाद में, बहुत वीडियो टॉपिक है समांतर रेखा। देखो समांतर रेखा के बारे में पढ़ा दिए हैं कि वैसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लांबिक दूरी हल्ला नहीं करेगा कोई, बीच की लांबिक दूरी हमेशा बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। देखो ये क्या बन गया? सीढ़ी बन गया। सीढ़ी होता है ना। देखो फिर इसको भी हम इसको मिला देंगे तो इसके बीच की भी दूरी बराबर है। तो ये क्या है? ये तीनों रेखा आपस में क्या है? समांतर रेखा। परिभाषा लिखा दी। चलो अब यहाँ से हमको पढ़ना है क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसके लिए अब करेंगे। देखो जैसे ये दो समांतर रेखा है, दो को समांतर रेखा है, मान लो ये AB है और ये CD। AB और CD क्या है? दो समांतर रेखा है और इसको एगो तिर्यक रेखा काटती है। ये रेखा का नाम क्या है? तिर्यक रेखा। क्या है? तिर्यक रेखा। मान लो यहाँ पे काट दिया M पे और यहाँ पे काट दिया N पे, काट दिया। अब देखो जब ये दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटी है तो इसमें कोण बना है। क्या बना है? कोण। क्या वो कोण बना है? गनो तो देखो 1 2 3 4, 4 को ऊपर में बना है तो 4 को नीचे में बनेगा 5 6 7 8। क्या वो कोण बन गया? जब ये दो समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा, मान लो तिर्यक रेखा का नाम है PQ, जो AB को कहाँ पर काटता है? M पर, और CD को कहाँ पर काटता है? N बिंदु पर काटता है। ठीक है। तो जब ये दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल कितना कोण बना है? कुल कितना बना है? 8 गो। अब देखो इस 8 गो में 4 गो बाहर है और 4 गो अंदर है। बाहर की ओर कौन कौन है? 1 2 7 8। ये 4 गो क्या है? बाहर की ओर कौन है? और 4 गो अंदर में है। 3 4 5 और 6। ये क्या है? अंदर का कोण है। तो सबसे पहले बाह्य कोण का नाम क्या क्या हो गया? बाह्य कोण कौन कौन हो गया? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। पहले तो नाम जान लेते हैं कि क्या क्या नाम है। इसके बाद अंदर में कौन कौन बना है? 3 4 5 6। तो इसको बोलेंगे अंतर कोण। क्या कहेंगे? अंतर कोण। अंतर कोण में कौन कौन आ गया? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुल कितना कोण बनता है? कितना बनता है रे? 8 गो में 4 गो बाहर की ओर और 4 गो अंदर की ओर। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान दो, अब और कौन का नाम होता है? जैसे ये है इस लाइन के ऊपर है और ये भी इस लाइन के ऊपर है ना। ये वो तिर्यक रेखा है ना, तो तिर्यक रेखा ये दोनों समांतर रेखा है। तो इस समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण और इस रेखा के ऊपर वाला कोण, इसका भी कुछ नाम है। इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। यानी सेम चीज जो दिखता है, जैसे ये लाइन है ये भी लाइन है और इसके ऊपर वाला कोण 1 और 2 है, इसके ऊपर वाला कोण कौन है? 5 और 6 है। तो ये दोनों कोण का नाम क्या है? तो इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण कौन कौन हो गया? कोण 1, कोण 2 और कोण 1 का संगत क्या हो जाएगा? कोण 1 का संगत क्या हो जाएगा? कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा, देखो कोण 1 इस साइड है ऊपर में, तो कोण 1 इस साइड क्या है? ये 5। यानी इस रेखा के इस साइड क्या है? 1 है, तो इस रेखा के ऊपर में कितना है? 5। तो कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे हम लिख देते हैं संगत कोण। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण 1 का संगत कोण कितना है? 5। अब कोण 5 का संगत कोण क्या है? 1। अब चलो इसमें चलते हैं। तो इसमें ये लाइन के ऊपर कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? 6। देखो कोण 2 और कोण 6, ये ना होगा। कौन कौन है? संगत कोण। आगे पढ़ाएंगे कि संगत कोण क्या होता है। ठीक है, संगत कोण। इसके बाद चलो अब नीचे चलते हैं। तो इस लाइन के नीचे इस साइड कितना है? 4। इस लाइन के नीचे इस साइड क्या है? तो कोण 4 और कोण 8, यही ना है? कोण 4 और कोण 8, ये भी क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। फिर अब देखो इस साइड चलो, कोण 3 और ये क्या है? कोण 7। तो कोण 3 और कोण
7। ये भी क्या है? संगत कोण। तो बताओ, सबसे पहले हमने जाना संगत कोण के बारे में। तो संगत कोण का मतलब क्या होगा? जो एक ही जैसा दिखाई दे। एक ही जैसा दिखाई दे कहने का मतलब हो गया क्या? इस लाइन के ऊपर इस साइड है तो इस लाइन के ऊपर इस साइड देखेंगे तो कोण 1 और कोण 5 है। बॉल बम कर कोण 1 के सामने क्या? कोण 1 के बराबर क्या दिख रहा है? कोण 5। इसी साइड चलेंगे, कोण 2 और कोण 6 एक जैसा दिख रहा है। फिर नीचे आएंगे तो कोण 4 और कोण 8 एक जैसा दिख रहा है। कोण 3 और कोण 7 एक जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये संगत कोण है। तो संगत कोण में किसी को दिक्कत है? देखो, संगत कोण का मतलब हो गया एक जैसा दिख रहा है। लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे, तिर्यक रेखा के दाईं ओर तो दाईं ओर, बाईं ओर तो बाईं ओर। यहाँ पे किसी को दिक्कत है ना? है। चलो, अब होता है एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण को कहते हैं अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल। देखिए, एकांतर का मतलब हो गया कोना कोनी, एक का अंतर। चलो ध्यान दो, यहाँ से रुको, 3 4 फिर यहाँ पे आ जाएंगे, आएंगे ना 4 3 फिर यहाँ पे आएंगे। सीधा बात बोलो कि कोना कोनी जो कोण होता है तो इस कोण से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? 6। ये अंदर वाला है नहीं, अभी अंदर वाला दिख रहा है। तो कोण 4 और कोण 6 क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। क्या हो जाएगा? कोण 4 और कोण 6 क्या है? एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 3 के देखो तिरछा क्या दिख रहा है? तो कोण 3 और कोण 5 का नाम क्या है? एकांतर कोण। क्या नाम है? एकांतर कोण। हो गया। देखो, इसी प्रकार बाहर में भी होगा। जैसे कोण 3 है, 1 है और कोण 7। इस कोना से देखो, बाहर में क्या दिख रहा है? 7। तो ये भी एकांतर कोण है। इस कोना से देखो तो इसको भी क्या कहेंगे? एकांतर कोण। ये भी उपमान लिखेंगे। ठीक है। अब चलो, अब एक ही ओर के अंतर कोण देखते हैं। क्या लिखते हैं? एक ही ओर के, देखो जो लिखा है पहले समझो। एक ही ओर के अंतः कोण। ध्यान दे, पहले बात यहाँ पे कौन कौन कर रहा है? अंतः कोण। तो बाहर वाला कोण की बात नहीं करेंगे। हमको जो करना है 3 4 6 और 5 के बीच। ठीक है। अब कहता है एक ही ओर के, मतलब लकीर के एक ही साइड। तिर्यक रेखा है ना ये वाला, इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड वाला। तो देखो, अंदर में 4 और 5 एक साइड है ना? 4 1 5। तो चलो, 4 और 5, कोण 4 और कोण 5 एक ही ओर के अंतर कौन हो गया? हो गया ना पहला। और दूसरा देखो क्या बच गया इस साइड? 3 और कोण 3 और कोण 6। ठीक है। एक ही ओर के अंतर कोण। इस सब चीज को समझना है, तब जाके आगे क्वेश्चन बनेगा। आगे समझना है कि संगत रेखा के बीच क्या संबंध होता है, एकांतर रेखा के एकांतर कोण के बीच क्या संबंध होता है, और एक ही ओर के अंतर कोणों के बीच में क्या संबंध होता है। ये तीनों के बारे में समझना है, तब आगे पढ़ना है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल कितना कोण बनता है? कुल कितना कोण बनता है? 8 को बनता है। 8 को में 4 को बाहर की ओर बनता है और 4 को अंदर की ओर बनता है। अब देखो, अंदर या बाहर के कोणों का कुछ कुछ नाम है। जैसे सबसे पहले क्या है? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है कि सेम पोजीशन में होगा। ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। इसके ऊपर तिर्यक रेखा के इस साइड, इसके ऊपर तिर्यक रेखा के दाईं साइड 1 है और ये क्या है? 5। तो ये दोनों कोण हो जाएगा संगत कोण। क्या है? संगत कोण। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 भी क्या है? संगत कोण। कोण 3 और कोण 7 भी क्या हो जाएगा? संगत कोण। और कोण 4 और कोण 8 भी क्या हो जाएगा? संगत कोण। अब चलते एकांतर कोण। एकांतर कोण कहने का मतलब सीधा समझना है कि कोना कोनी अंदर में। देखो, ये 4 है तो 4 के कोना कोने में कौन है? 6। 3 के कोना कोने में कौन है? 5। किसी को दिक्कत है? चलो, अब एक ही ओर के अंतर कोण। सबसे पहले यहाँ पे अंतर कोण की बात करेंगे। तो अंतर कोण कौन कौन है? 3 4 5 और 6। तो चलो, एक ही साइड के कहते हैं। तो एक ही ओर में कौन कौन है? 4 और 5 है और 3 और 6 है। तो 4 और 5 हो गया एक ही ओर के अंतर कोण। 3 और 6 क्या हो गए? एक ही ओर के अंतर कोण। किसी को दिक्कत है? उतारो फटाफट। समांतर रेखा है, ये कंसेप्ट कब लगेगा? जब समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगा तब। ये ऐसा नहीं कि कोई भी दो रेखा है ऐसे और ऐसे, और ये दोनों काट दिया फिर इसमें एकांतर कोण संगत कोण करने लगना। ध्यान दो साथ में बोलते, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगा। अब ये बता दिए कि ये दोनों कौन रेखा है? समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा। जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगा तब इतनी बातें होगी। ठीक है। हेडिंग दे दो यहाँ पे, बीच में हेडिंग छूट गया, लिखो। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो, हेडिंग दे दो, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो
लिख दिया हेडिंग। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके ऊपर लिखना था, इसके जस्ट ऊपर। अब चलो नया हेडिंग लिखो। अब नया हेडिंग दो, संगत कोण अभिगृहित। देखो इससे पहले पढ़ाए थे रैखिक युग्म अभिगृहित। क्या पढ़ाए थे? पिछला ध्यान देते चलो। रैखिक युग्म अभिगृहित, अभिगृहित के बारे में बताए थे। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, यह स्वयं में सिद्ध होता है। विशेष प्रकार के प्रयोग, परीक्षण, अवधारणा से पता चलता है कि ऐसा होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम अभिगृहित करते हैं। अब ध्यान दो, रैखिक युग्म अभिगृहित क्या होता है? बताए थे कि यदि कोई एक सरल रेखा है, सरल रेखा है और कोई इस पर एक किरण है, तो इस प्रकार जो रैखिक बनते हैं, युग्म बनते हैं, इसका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। यदि ये ए है और ये बी है तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये था रैखिक युग्म अभिगृहित। हम समझेंगे क्या? संगत कोण अभिगृहित। और इसी का प्रयोग करके हम बाकी जितना भी लिखाए हैं सबको सिद्ध करेंगे। तो लिखो, जब लिखो समांतर लिखो जल्दी। लिखो जल्दी लिखो। देखो ध्यान दो सवाल लिखा है, संगत कोण अभिगृहित। अभिगृहित जब ये है तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है। देखो ये क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा को, दो को समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसका जो संगत कोण होता है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बहुत विधि है, इसको ध्यान रखो। इसी का उपयोग करके हम सारा प्रमेय को सिद्ध करेंगे। संगत कोण क्या होता है? बराबर। कब? जब दो समांतर रेखा को, बार बार लिख रहे हैं समांतर रेखा, किसी भी रेखा को काटेगा तो नहीं फर्क पड़ेगा। ये रेखा और ये रेखा, इसको काट दिया तो संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा? इससे कोई बहस नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन जब दो समांतर रेखा की बात कर दे या दो से अधिक समांतर रेखा की बात कर दे, तब उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो संगत कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अब संगत कोण हम पढ़ा दिए हैं, बताओ कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 क्या है, संगत कोण। वही लिख दिया है ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो बताओ कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा, किससे, संगत कोण अभिगृहित से। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। कोण 3 किसके बराबर होगा, अब कोण 4 किसके बराबर होगा। अब देखो अगर कोण 1 का मान दे दिया हमारे पास 50 डिग्री और कोण 5 का मान पूछेगा तो भी कितना होगा, कितना होगा, 50 डिग्री। कोण 2 का मान दे दिया 130 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 130 डिग्री। किसी को दिक्कत है, चलो तो इसको समझना है कि जब दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो कोण बनता है संगत कोण हमेशा क्या होती है, बराबर होता है। ये था रैखिक जिंग अभिगृहित। किसी को दिक्कत है, चल अब अगला टॉपिक दो लिखो। चलो इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है। देखो ये ए बी है और ये सी डी है, ध्यान दो ये दोनों समांतर रेखा है। यदि ए बी समांतर क्या है, सी डी, तो मान लो ये दे दिया कितना तुम्हारे पास 2x प्लस 20 डिग्री और ये दे दिया कितना x प्लस x माइनस 20 डिग्री, कितना दे दिया x माइनस 20 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करें, x बराबर हुआ। अब बताओ कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है, तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो जो कोण दिया है उस पर फोकस करो। ये कोण दिया है और ये कोण दिया है। अब बताओ समांतर रेखा में इस दोनों कोण का नाम क्या है, इस दोनों कोण का नाम क्या है, संगत कोण। और संगत कोण क्या होती है, संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे चूंकि लिखा हुआ है लिख लें, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है इसीलिए संगत कोण अभिगृहित थे। किससे, संगत कोण अभिगृहित से 2x प्लस 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 20 डिग्री। ये तो माइनस है ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, हो गया। तो यहाँ पे चलो x वाला का एक साथ रखेंगे, 2x माइनस x बराबर 20 प्लस 20, तो 2x में से x कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखो x का मान 40 रखो, दोनों बराबर आएगा। इसमें रखेंगे तो 2 गुना 40 या माइनस 20 हो गया, 40 गुना 80 या माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। और यहाँ पे रखो 40 या प्लस 20 बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब हमारा x का जो मान आया वो क्या है, सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि दे देगा दो समांतर रेखा है और उसको कोई एगो कोण भी दे सकता है, एक कोण से भी पूरा कोण का मान निकल सकता है। दो कोण दे देगा, बोलेगा x का मान निकालो, y का मान निकालो, z का, जो कुछ भी रहेगा। तो सबसे पहले जो कोण दिया है उसके बारे में सोचेंगे कि ये दोनों कोण कौन है, या ये दोनों कोण दिया हो या ये दोनों कोण दिया हो, कोई भी कोण दिया है तो पहले समझ लेंगे कि कैसा कोण दिया है, संगत कोण है, एकांतर कोण है या एक ही ओर के अंतर कोण है। उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी होता है, जो कुछ गुण होता है उसका लगा देंगे, बात खत्म। जैसे यहाँ पे संगत कोण दिया तो संगत कोण के बारे में क्या जानते हैं, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, आ गया उतारो बराबर। इसी का ये उल्टा है, ध्यान दो। संगत कोण अभिगृहित का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात, रात का क्या होता है, दिन, है ना, आकाश के पाताल। चलो उसी प्रकार संगत कोण अभिगृहित का ये विलोम है। ये क्या कहता है कि कोई भी तिर्यक रेखा है, जैसे पी क्यू एगो तिर्यक रेखा है, ये किसी भी रेखा को अगर काटे और संगत कोण बराबर हो जाए, यानी दोनों रेखा को काटेगा और संगत कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा है रेखा, ये दोनों रेखा कौन हो जाएगी, समांतर रेखा। क्या हो जाएगी, यानी कोई भी तिर्यक रेखा किसी भी दो रेखा या दो से अधिक रेखा को इस प्रकार काटे कि संगत कोण बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसी में कहेगा कि सिद्ध करे कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसका मतलब क्या चेक करना है हमें, कि संगत कोण बराबर है या नहीं। अगर संगत कोण बराबर है इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। संगत कोण बराबर नहीं है तो रेखा समांतर नहीं है। यही सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन समांतर रेखा है, कौन समांतर रेखा नहीं है। आगे और पढ़ाएंगे दो चीज, उससे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ा संगत कोण के बारे में। जैसे यहाँ पे दे देगा, ये दे देगा 60 डिग्री,
ये दे देगा 120 डिग्री। कहेगा कि ये रेखा समांतर है कि नहीं है, चेक करो। तो हमको ये 60 दिया, तो ये कोण हमको चाहिए, ये चाहिए ना। तो ये कोण कैसे निकलेगा, तो पढ़ा चुके हैं रैखिक क्युमुलेट में। ये एक सरल रेखा है, इस पर बना कोण का योग कितना होगा, 120। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या है, समांतर रेखा है। इसीलिए बता दिया कि इसमें अगर एगो कोण दिया रहेगा, जब दो समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा काटेगा, एगो कोण दे दिया 30 डिग्री, तो इस सारा कोण निकल जाएगा। पढ़ाए है ना, इसमें मिला के कितना होगा, कितना होगा 180। तो 30 तो कितना होगा 150। ये शीर्षा विमुख कोण है, ये दोनों शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं। ये और ये एकांतर कोण है 150, ये भी नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ो। ये 30 तो ये भी 30 होगा ना 30। ये संगत कोण तो ये भी कितना होगा 30। अब बताओ 30 और ये कितना होगा, ये और ये संगत कोण है 150 हो गया। इस दोनों मिला के कितना होगा, ये और ये संगत कोण है 150 हो गया, और ये क्या संगत कोण है 30। एगो कोण मालूम रहेगा तो सारा कोण मालूम हो जाएगा, यही है इसमें समझ में आ गया। इसीलिए बहुत भी है, त्रिभुज में भी चेक करेंगे, त्रिभुज में पढ़ाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें भी समांतर रेखा का काम आएगा। बिना समांतर रेखा और सरल रेखा यानी रैखिक क्युमुलेट का कोई काम नहीं चलेगा। पढ़ा देंगे। देखो ये दो, इसको बढ़ा दिया। अब ये दोनों देखो कोणाकोणी का कोण है, कोणाकोणी को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। इसको बढ़ाएंगे आगे के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए समांतर रेखा का टॉपिक बहुत ही विभिन्न है। इसमें जितना पढ़ाएंगे संगत कोण, एकांतर कोण, जोड़ के अंतर कोण जितना है सब क्या है, आगे जितना भी पढ़ में पढ़ेंगे सबको सिद्ध करने में काम आएगा। किसी को दिक्कत है इसमें, चलो निकालो होमवर्क जो दिए थे उसमें प्रॉब्लम है तो बताओ।